Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter first, The Ant and the Cricket. A fable is a story often with animals as character. They convey a moral. That this poem about an ant and a cricket contain an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. सो हम एक फेबल पढ़ने वाले हैं जो एक पोएम होती है, जो एक स्टोरी होती है इन अ पोएटिक वे. सो इन दिस poem we are going to read the story about the ant and a cricket. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home he cupboard was empty and winter has come. तो एक सिली, एक बेवकूफ़ सा क्रिकेट था, मतलब ज़्यादा समझदार नहीं था. कस्टम टू सिंग मतलब उसे गाना गाना बहुत पसंद था, काफ़ी कंफर्टेबल था गाना गाने में. थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जब गर्मियों का मौसम होता था और काफ़ी अच्छा मौसम होता था, सनी सूरज की रोशनी में उसे बहुत अच्छा लगता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आराम से वहाँ गाने गाता था. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, वो कंप्लेन करने लगा जब वो घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका कबर्ड खाली है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं, और सर्दियाँ आ चुकी है. अब सर्दियाँ आ चुकी है, वैसे ही कुछ खाने को नहीं मिलेगा. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री. तो कह रहे हैं कि पूरे रास्ते में बर्फ़ जमी पड़ी है, फ्लावर्स हैं कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, ना कहीं पेड़ पे पत्ते हैं. तो क्रिकेट आपको पता है क्या, पत्ते और फूल ही खाते हैं. जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो लाइक हम क्या बोलते हैं उसे, घोड़ा मामा. यस, तो वही होता है. तो वो आपको पता है पत्ते और फूल खाता है, वो कहीं पे भी नहीं थे. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो क्रिकेट कहता है कि ओ अब मेरा क्या बनेगा. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all tremble with cold, always away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो वो काफ़ी परेशान था, काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था. बारिश और ठंड थी तो वो पूरा भीगा हुआ सा था. आप देख सकते हैं ऐसी हालत हो गई थी कि बर्फ़ जम रही थी, भीग चुका था, ठंड लग रही थी, और वो उसे ऐसा लगा कि अब मैं मर ही जाऊंगा. तभी उसने दूर देखा, एक छोटी सी चींटियाँ जा रही थी. उसने सोचा कि अगर मुझे ज़िंदा लेना है तो कुछ करना पड़ेगा. तो वो उनसे पूछती है कि क्या मुझे खाने को मिल सकता है, मतलब खाने को मिल सकता है, रहने के लिए जगह मिल सकती है. और उसने उससे कहा कि आई विश्ड ओनली टू बोरो, मतलब मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगा, मतलब टुमारो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, पर अगर नहीं तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तो जो चींटियाँ होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर और फ्रेंड हूँ. आई एम योर सर्वेंट, मतलब मैं तुम्हें नौकर नहीं कह सकते, मैं तुम्हारी होस्ट और फ्रेंड हूँ. और उसने पूछा, और उसने कहा कि हम ना ही उधार लेते हैं और ना ही कभी किसी को देते हैं. हमने ना कभी उधार लिया है, ना कभी उधार दिया है. तो कहते हैं कि पर क्रिकेट, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, जब मौसम बहुत अच्छा था, वार्म था, तब तुमने कुछ भी संभाल के नहीं रखा. तो क्रिकेट ने कहा कि नॉट आई, मैंने तो कुछ नहीं रखा. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू संग सर यू से, गो देन से द एंड एंड डांस द विंटर अवे. तो उसने कहा कि मेरा दिल बहुत ही लाइट था, मतलब बहुत हल्का था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दिल भारी होना मतलब ऐसे होता है ना कि कोई टेंशन होती है, बट उसका दिल लाइट था, उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और वो पूरा दिन वहाँ पे गाना गाता रहता था. तो चींटियाँ कहती है तो एक काम करो, जाओ और नाचो और विंटर को भगा दो, डांस करो और विंटर को भगा दो. मतलब
नाच डांस करते करते विंटर भी निकाल दो। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable. I warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. तो जो चींटियाँ होती है वो क्या करती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है क्रिकेट को। और जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये फेबल है। फेबल है मतलब ये कहानी है, बट आई विल वारंट इट ट्रू। पर जो पोएट कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है, ऐसा रियल में होता है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग, कुछ क्रिकेट के फोर लेग्स होते हैं जैसे ये क्रिकेट है, और कुछ के टू। बट ये टू लेग्स वाले क्रिकेट कौन से होते हैं? टू लेग्स वाले क्रिकेट वो होते हैं जिन्हें हम इंसान कहते हैं। मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, वो लोग जो पहले से किसी चीज़ की प्रिपेयर नहीं करते। लाइक हम कहें कि आपके एग्ज़ाम है, सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम है और आप पढ़ना शुरू नहीं करते, आप पूरे साल नहीं पढ़ते। जब आपके पास टाइम था आपने पढ़ाई नहीं की, जैसे ही एग्ज़ाम आया आप पढ़ना शुरू करते हो और उतने मार्क्स नहीं बनते जितने बनने चाहिए। तो आप एक तरीके से क्रिकेट वाली ही हरकत कर रहे हो कि जब आपके पास टाइम था आपने कुछ नहीं किया, और जब प्रॉब्लम आई तब भाग रहे हो यहाँ वहाँ। तो ये क्या हो गए, तो हम एक तरीके से क्या हो गए, टू लेग वाले क्रिकेट। सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। लोग सही टाइम पे सही चीज़ ध्यान नहीं रखते, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उन केस में उनकी हालत क्या हो जाती है, क्रिकेट जैसी, और तब कोई एंट या कोई पर्सन उनकी हेल्प नहीं कर सकता। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. The moral of this poem is quite clear to you, and it was adopted from the Aesop's fable. Aesop ने जो fables लिखे थे उनमें से एक ये है. So write this glossary and question answer in the notebook and submit to your subject teacher. That's all for today. Thank you and have a nice day.